गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों पढ़ा जो पीडीएफ बनाया था हमने वो पैलिंड्रोम का बनाया था और ऑड पैलिंड्रोम बनाया था। ऑड पैलिंड्रोम का जब हम वीडियो बना रहे थे तो हमने देखा था कि मिड पॉइंट के लिए ये जो सेपरेटर हम यूज़ कर रहे थे यही पैलिंड्रोम को ऑड पैलिंड्रोम बनाता है, क्योंकि वो इवन से +1 काउंट बढ़ा देता है, इसलिए ऑड पैलिंड्रोम हो जाता है। तो जब हम सी यूज़ कर रहे थे, एक नया अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे थे, तो हमारे लिए सेपरेटर फाइंड आउट करना बहुत आसान हो रहा था। बट जब W बिलोंग्स टू A, B का एस्ट्रिक, तब देखिए जब W खुद A और B से बनने वाला है, तब मैं सेपरेटर की जगह अगर A या B यूज़ करूँ तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसका एग्जाम्पल हमने बनाया था। तो ये लास्ट लेक्चर में बना चुका हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों इवन पैलिंड्रोम की। तो इवन पैलिंड्रोम आपको पता है बेसिकली इवन पैलिंड्रोम क्या होता है। इवन पैलिंड्रोम का जो बेस्ट एग्जांपल है, इवन पैलिंड्रोम का बेस्ट एग्जांपल हमने लिखा था दैट इज WWR, वेयर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज इवन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इवन पैलिंड्रोम। तो चलिए आज हम इस लैंग्वेज का वो बनाते हैं पीडीएफ। L है WWR सच दैट W बिलोंग्स टू A, B का एस्ट्रिक। दैट मीन्स W में बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है W, और साथ में उसके जस्ट रिवर्सल लगा दिया हमने। तो नाउ दिस इज कॉल्ड इवन पैलिंड्रोम। ये क्या होता है हमारा इवन पैलिंड्रोम। अब इस इवन पैलिंड्रोम का हमें पीडीएफ बनाना है, तो चलिए सिमिलरली उसी तरीके से बनाएंगे, ट्रांजिशन फंक्शन से बनाएंगे। तो एक स्टैक बना लेते हैं हम। ये हमारा स्टैक रहा बच्चों। इनिशियल स्टेटमेंट, इनिशियल जो वेरिएबल है हमारा वो है Z0। इनिशियल वेरिएबल हमारा Z0 हमने स्टैक में डाल लिया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अच्छा, ये कंसेप्ट हमें वही यूज़ करना है कि पहले हमें सारा W पुश करा लेना है। जब हम सारा W पुश करा लेंगे उसके बाद WR से हमें W को पॉप कराना है। लेकिन देखिए अगेन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। चलिए हम पहले पुश करा लेते हैं सारे W को। तो जब सारे W को हम पुश कराते हैं तो हम ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखते हैं बच्चों। हम लिखते हैं ट्रांजिशन ऑफ Q0 पर A आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है। हम क्या, जब हमें सारे पुश कराना तो हम क्या करते हैं Q0 पर ही रहते हैं और A Z0 हो गया। सिमिलरली A के लिए आपको पता है 3 लिखते थे हम कि जब टॉप ऑफ द स्टैक B है तो भी हम क्या करेंगे पुश कराएंगे, और जब टॉप द स्टैक A मिलेगा इनपुट A को तो भी हम क्या करेंगे बेटा पुश कराएंगे। इसी तरीके से हम B के लिए भी लिखते थे कि Q0 पर अगर B मिल रहा है, टॉप द स्टैक Z0 है, तो भी हम क्या कराएंगे पुश कराएंगे। और B के भी हम सारे कॉम्बिनेशन सिमिलरली लिख लेते हैं। B पे B मिलता है तो भी हम पुश करा देंगे, और टॉप B इनपुट B पर टॉप द स्टैक A मिलेगा तो भी हम क्या करेंगे पुश करा देंगे। तो ये 6 ट्रांजिशन हम लिखते थे जिसमें हम क्या करते थे सारे W को हम पुश करा लेते थे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, जो सेम कन्फ्यूजन हमें होगा। सेम कन्फ्यूजन कौन सा कन्फ्यूजन होने वाला है हमें WA WR या WB WR की तरह ही हमें कन्फ्यूजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम WA WR में ये फाइंड आउट नहीं कर रहे थे कि कौन सा A या B सेपरेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। हम पता ही नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट यहाँ भी होने वाला है कि हमें यही नहीं पता चलेगा कि भैया कब W ख़त्म हुआ और कब WR स्टार्ट हुआ, हमें पता ही नहीं चलेगा। सपोज एग्जांपल लिया मैंने B B B B, ठीक है, तो इसका जब WR होगा वो क्या होगा B B B B। देखिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं। सपोज एग्जांपल लिया मैंने A B B, तो इसका WR हो जाएगा B B A, ठीक है। अब ये पूरी स्ट्रिंग है, हमें मैनुअली मालूम है कि इसका जो मिड पॉइंट है बच्चों वो ये रहा मिड पॉइंट, ये W है और ये WR है। बट मशीन को प्रॉब्लम हो जाती है इवन पैलिंड्रोम के केस में कि वो नहीं फाइंड आउट कर पाता है कि W कहाँ फिनिश हो रही है और WR कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारी इस तरीके की स्ट्रिंग्स होती हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। तो जब इस केस में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि W कहाँ ख़त्म होगा, WR कहाँ से
शुरू होना है तो हम क्या करेंगे, हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए पॉप ऑपरेशन लगा देंगे। कहाँ पर? Q1 पर। और पॉप ऑपरेशन आपको पता है बच्चों किसके लिए लगेगा? जब W और WR मिलना शुरू हो जाएगा तो बट ऑब्वियस स्टैक में हमें जो सिंबल हम पुश करा चुके होंगे W, तो WR जब हम रीड करेंगे तो रिवर्स में हमें W मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब रिवर्स में W मिलना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब कि हमें सेम एलिमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखिए A B B जब हम पुश कराएंगे तो वो पुश क्या होगा? A B एंड B। अब जब WR रीड करेंगे तो देखिए पहला एलिमेंट B रीड करोगे तो आपको B मिलने वाला है टॉप द स्टैक, फिर B रीड करोगे तो फिर B मिलने वाला है, फिर A रीड करोगे तो फिर A, मतलब सेम एलिमेंट मिलने वाले। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इवन पैलिंड्रोम बनाना बिल्कुल उसी तरीके का कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, ठीक है, आपने क्या किया कि हम मान के चलते हैं कि यार जब हमें पता ही नहीं चल रहा तो हम सेफ्टी पर्पज़ से अपना ट्रांजिशन तो लिख ही लें। तो मैं लिखता हूँ, मैं ट्रांजिशन लिखता हूँ कि अगर Q0 पर A आएगा और टॉप ऑफ द स्टैक भी A आएगा तो हम पॉप करा सकते हैं। यानी कि सिमिलरली Q0 पर B आएगा और टॉप ऑफ द स्टैक B आएगा तो भी मैं पॉप करा दूंगा। और जब पॉप कराऊंगा तो मैं क्या करूंगा? स्टेट चेंज करूंगा। तो देखिए आपको पता है कि आप ये ट्रांजिशन ऑलरेडी लिख चुके हो। ये रहा, देखिए Q0 पर A आ रहा है, टॉप द स्टैक A आ रहा है, तो आप पुश ऑपरेशन के साथ Q0 पर हैं। ये ट्रांजिशन आप ऑलरेडी लिख चुके हो। दूसरा है Q0 पर जब B आ रहा है, इनपुट और टॉप ऑफ द स्टैक B है, तो आप Q0 पर ही हो विद द पुश ऑपरेशन। तो ये ट्रांजिशन भी आप लिख चुके हैं। लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं? पॉप ऑपरेशन भी फॉलो करेंगे। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर Q1 कॉमा पॉप, सिमिलरली यहाँ पर Q1 कॉमा पॉप, ये दो ट्रांजिशन मैंने लिख दिए। यानी कि सेम इनपुट और सेम टॉप ऑफ द स्टैक पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार पुश करा के Q0 पर हूँ और एक बार पॉप करा के Q1 पर हूँ। तो देखिए एक तरीके से आप ये देखिए कि एक इनपुट और एक टॉप ऑफ द स्टैक पर आप मल्टीपल स्टेट पर मूव कर रहे हैं। दैट इज सो आप क्या कहोगे कि ये क्या है? ये आपका NPDA है। क्या है ये? NPDA है। इसका मतलब कि इवन पैलिंड्रोम NPDA की हेल्प से ही बन सकता है। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि NPDA इज मच मोर पावरफुल देन DPDA। तो देखिए NPDA की हेल्प से ही आसानी से बन गया। अब अगेन मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि बच्चों WR है और WA और B का एस्ट्रिक है। दैट मीन्स कि W नल भी हो सकता है। तो जब W नल होगा तो WR भी नल होगा, तो ओवरऑल स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगी? नल हो जाएगी। तो Q0 पर नल भी तो हिट कर सकता है, तो आपको उस स्ट्रिंग को भी लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, उस स्ट्रिंग को भी लिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बार जब हम डबल A या डबल B यानी कि सेम इनपुट एलिमेंट और सेम टॉप ऑफ द स्टैक जब हम रीड कर रहे थे, तो ठीक है, एक बार तो हम पुश करा रहे हैं, मान लिया एक बार हम पॉप करा रहे तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं बच्चों? Q1 पे पहुँच रहे हैं। तो Q1 का भी तो ट्रांजिशन लिख लूँ मैं कि अगर आगे भी तो आएगा डबल A या डबल B, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं लिखूँगा ट्रांजिशन कि Q1 पर अगर A आ रहा है और टॉप द स्टैक भी A है, तो मैं क्या करूँगा, Q1 पर ही हूँ पॉप के साथ। सिमिलरली B के लिए भी लिख देता हूँ मैं कहाँ हूँ? Q1 पर ही आ जाऊँगा पॉप के साथ। और Q1 पर इस तरीके से क्या होगा, सारा WR हमारा पॉप हो चुका होगा। अब Q1 पे अगर नल मिलता है यानी कि स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, तो बट अब ये टॉप ऑफ द स्टैक हमें Z0 मिलने वाला है, तो मैं पहुंच जाऊंगा Q2 जो कि फाइनल स्टेट है विद पॉप ऑपरेशन इन द केस ऑफ एम्प्टी स्टैक, या Q2 कॉमा Z0 इन द केस ऑफ ओनली फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस बाई ओनली फाइनल स्टेट। तो या तो आप ये लिखोगे या तो ये लिखोगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, ये बना लिया मैंने। अब नल स्ट्रिंग की जब बात करेंगे, यानी कि Q0 पर नल हिट कर सकता है बच्चों, तो जब Q0 पर नल हिट कर सकता है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, Q0 पर नल वाला ट्रांजिशन भी लिखेंगे।
तो जब हम क्यू नॉट पर नल वाला ट्रांजिशन भी लिखेंगे, यानी कि क्यू नॉट पर स्ट्रिंग आ रही है नल और टॉप द स्टैक क्या होने वाला है जेड नॉट, तो मैं सीधे कहाँ पहुँच जाऊँ, सीधे पहुँच जाऊँ Q2 पर। या तो आप पॉप यानी कि एम्प्टी स्टैक करा लो, या अगेन वही Q2 जेड नॉट फाइनल स्टेट। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आपने क्या किया, आपने ये ऑड पैलिंड्रोम बना लिया। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस सारे ट्रांजिशन को एक साथ एक लाइन में लिख लेते हैं और उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल करके देखेंगे कि हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और ऐसा तो नहीं है कि मेरे इस ट्रांजिशन फंक्शन में कोई गलत स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हो। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं, एक बार इसे रफ करता हूँ और मैं सारा ट्रांजिशन एक साथ लिख लूँगा और एक एग्जांपल हम लोग करेंगे। तो चलिए मैं ट्रांजिशन सारे इस तरफ लिख देता हूँ। चलिए क्या लिखा मैंने, क्यू नॉट पर ए आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, मैं करूँगा क्यू नॉट पर ही रहूँगा और पुश ऑपरेशन फॉलो करूँगा। सिमिलरली क्यू नॉट पर ए आए या टॉप ऑफ द स्टैक ए आए, तो भी मैं कहाँ जा रहा था बच्चों, मैं जा रहा था एक बार क्यू नॉट पर पुश करा रहा था, और एक बार मैं इससे ब्रैकेट में कर देता हूँ, एक बार Q1 पे जाके, एक बार मैं Q1 पे जाके पॉप करा रहा था। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, मैं क्यू नॉट पर इनपुट ए है, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तो मैं कहाँ पहुँच रहा था, मैं क्यू नॉट पर ही पहुँच रहा था विद पुश ऑपरेशन। सिमिलरली अब बी के लिए लिखेंगे क्यू नॉट कॉमा बी जेड नॉट, मैंने पुश कराया था क्यू नॉट कॉमा बी जेड नॉट। अब मैं लिखूँगा क्यू नॉट कॉमा बी, तो मैं एक बार कहाँ जाऊँगा, एक बार क्यू नॉट पर रह के मैं पुश कराऊँगा और एक बार Q1 पर जाकर मैं पॉप कराऊँगा। ठीक है ना, इसके बाद मैं आ गया क्यू नॉट पर बी है और टॉप ऑफ द स्टैक ए है, मैं आ रहा हूँ क्यू नॉट पर ही पुश ऑपरेशन भी है, और अगर नल स्ट्रिंग है तो वो भी मैं यहीं लिख देता हूँ। क्यू नॉट पर अगर नल आ रहा है और जेड नॉट है, तो मैं पहुंच रहा था कहाँ पे, Q2 नल एम्प्टी स्टैक वाला ही लेके चल रहा हूँ मैं, और अब मैं Q1 के लिख देता हूँ Q1 ए, तो मैं Q1 पर ही हूँ विद पॉप ऑपरेशन, Q1 पर ही हूँ विद पॉप ऑपरेशन। और सिमिलरली मैं लिखूँगा Q1 बी पर बी मिल रहा है, तो भी मैं कहाँ हूँ बच्चों, Q1 पॉप ऑपरेशन। सिमिलरली अब मुझे मिल जाएगा जब स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, तो Q1 पर नल मिलने वाला है, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट मिलने वाला है, मैं पहुँच जा रहा हूँ Q2 पर विद एम्प्टी स्टैक। चलिए ये सारे मैंने ट्रांजिशन लिख दिए हैं बच्चों। अब मैं एक एग्जांपल लूँगा और इस एग्जांपल की हेल्प से हम देखेंगे कि कहीं कोई गलत स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट तो नहीं हो रही है और सही स्ट्रिंग हमारी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए इसका आप ट्रांजिशन डायग्राम इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए सपोज मैंने स्ट्रिंग ले ली ए, छोटी स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए बी ले लिया फॉर एग्जांपल, तो W ले लिया मैंने ए बी, तो WR क्या होने वाला है, BA, तो जो WR हमारा कंबाइंडली होने वाला है वो BB A होने वाला है। तो ये हमारा इनपुट टेप है, ये लिखता हूँ मैं, ये मैं लिख रहा हूँ अपना इनपुट B A और ये लास्ट में नल। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे हम, क्यू नॉट से शुरू करेंगे। तो चलिए ये रहा क्यू नॉट। अब इस पर देखिए पहला जो इनपुट हिट होने वाला है वो ए होने वाला है, तो देखिए ए है, और स्टैक हमारा जो बन रहा है बच्चों, इनिशियली जो स्टैक हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ये रहा जेड नॉट,
तो देखिए इनपुट है ए और टॉप ऑफ द स्टैक है Z नॉट, तो क्या होने वाला है बच्चों, पुश ऑपरेशन होने वाला है। तो जब पुश ऑपरेशन होने वाला है यानी कि ये रहा, अब मैं कहाँ आने वाला हूँ, ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इनपुट है ए, टॉप द स्टैक है Z नॉट, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ए Z नॉट करने वाला हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ मैं, Q नॉट पर ही जा रहा हूँ। ये रहा Q नॉट, ठीक है जी, ये Q नॉट रहा और ये नया स्टैक आ गया, ये रहा Z नॉट और ए पुश हो गया। इसके बाद क्या आने वाला है बच्चों, B आने वाला है। नेक्स्ट ये हिट हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट इनपुट B आने वाला है। तो देखिए अब जब इनपुट हमारा B आ रहा है, इनपुट आ रहा है B और टॉप द स्टैक क्या है, इनपुट आ रहा है B, टॉप द स्टैक देखिए इस समय A है, तो Q नॉट पर B और A, यानी कि आप देखिए सीरियल नंबर डाल देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो देखिए Q नॉट पर B और A यानी कि 6 नंबर का ट्रांजिशन है और पुश ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है और मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, Q नॉट पर ही जा रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर इनपुट है हमारा B, टॉप द स्टैक है A, तो हमें पुश ऑपरेशन करना है, पुश ऑपरेशन करना है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन नंबर 6 और पहुँच का आ रहा हूँ मैं Q नॉट पर ही पहुँच रहा हूँ। और देखिए अब स्टैक हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, स्टैक, इस प्रीवियस स्टैक को मैं, चलिए ये हो गया Z नॉट, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है, ये B भी इनकाउंटर हो गया। अब देखिए क्या आने वाला है, अब नया इनपुट आने वाला है B, तो फिर से देखिए हो क्या रहा है बच्चों, Q नॉट पर इनपुट आ रहा है B और टॉप ऑफ द स्टैक क्या आने वाला है बच्चों, अब टॉप ऑफ द स्टैक आने वाला है B, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको यहाँ पर कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी। कलाकारी क्या करनी पड़ेगी कि इनपुट आ रहा है B और टॉप ऑफ द स्टैक आ रहा है B, तो देखिए ट्रांजिशन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, ट्रांजिशन नंबर 5 कह रहा है कि एक बार तो आप Q नॉट पर रह के आप कराओगे पुश और एक बार Q1 पर कराओगे पॉप। तो चलिए देखते हैं, ये लीजिए यहाँ पर आप जब Q नॉट पे पहुँचोगे तो विद पुश ऑपरेशन पहुँचेंगे यानी कि B, और यहाँ पर जब आप Q1 पर पहुँचेंगे तो आप पहुँचेंगे इनपुट B और टॉप द स्टैक B विद पॉप ऑपरेशन। तो ठीक है, Q1 पर पहुँच गए तो आप देखिए दोनों के स्टैक होने वाले हैं चेंज बच्चों। यहाँ पर जो स्टैक आएगा यहाँ तो आ जाएगा Z नॉट, A, B और B पुश करा दिया, और यहाँ पर क्या रहने वाला है बच्चों, Z नॉट और A, क्योंकि B आप क्या कराने वाले हो, अब पॉप कराने वाले हो। तो यहाँ पर A और Z नॉट बचा, यानी कि ये B आपका इनकाउंटर हो गया बच्चों। अब बारी आती है नेक्स्ट B की। तो देखिए अब जो इनपुट आएगा B वो इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। तो देखिए अब जब इनपुट आ रहा है B Q नॉट पर आएगा तो टॉप द स्टैक क्या मिलने वाला है बच्चों, टॉप ऑफ द स्टैक मिलने वाला है आपको B। तो ये रहा B, टॉप द स्टैक मिल गया आपको B। अब जब यहाँ पर आप Q1 पर B डाल रहे हो बच्चों, जब Q1 पर इनपुट B डाल रहे हो तो टॉप द स्टैक क्या मिलने वाला है आपको, A मिलने वाला है। तो देखिए Q नॉट पर B और B है, यानी कि इनपुट आपका B मिल रहा है, टॉप द स्टैक B है, तो देखिए Q नॉट पर B और B आपका ट्रांजिशन नंबर है 5। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बार Q नॉट पर जाओगे विथ पुश ऑपरेशन और एक बार Q1 पे जाओगे आप पॉप ऑपरेशन। तो ठीक है, यहाँ भी क्या होने वाले हैं, दो आपको ब्रांचेस मिलने वाली हैं ना। लेकिन Q1 पर देखिए आप जब इनपुट B दे रहे हो, टॉप ऑफ द स्टैक आपको A मिल रहा है, क्या Q1 पर इनपुट B और टॉप ऑफ द स्टैक A जैसी कोई ट्रांजिशन लिखी हुई है? ऐसी बच्चों देखिए कोई ट्रांजिशन नहीं लिखी है। तो ये हो गया आपका डेड एंड, यानी कि ये ब्रांच आपकी ख़त्म होने वाली है। और Q नॉट पर B को B जब मिलेगा तो दो ब्रांचेस आने वाली है, एक Q नॉट आएगा विद पुश ऑपरेशन, एक Q1 आएगा विद पॉप ऑपरेशन। वो मैं आपको यहाँ बनाने वाला हूँ। तो एक बार आप देखिए Q नॉट पर B और B मिला तो आपको पुश ऑपरेशन मिलेगा। तो जब पुश ऑपरेशन मिलेगा तो देखिए बच्चों स्टैक क्या होने वाला है, Z नॉट, A, B और एक और B आ गया, पुश हो गया। लेकिन जब दूसरा आपको Q1 पे पहुँच रहे हो आप, तो Q1 पे विद पॉप ऑपरेशन पहुँच रहे हैं। तो जब पॉप ऑपरेशन पहुँच रहे हैं बच्चों तो क्या होगा,
ये बी तो पॉप हो जाएगा। तो क्या बचेगा, जब इस पे आप Q1 पे पहुंचोगे आप, तो बी पे इनपुट बी है, टॉप द स्टैक बी है, Q1 पे भी जा रहे हो ना आप, और Q1 पे किस पे जा रहे हो, विद पॉप ऑपरेशन, यानी कि बी पॉप होने वाला है। तो यानी कि आपका बचने वाला है Z0 A और B, बस। ठीक है जी, यानी कि ये बी आपका इनकाउंटर हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट भी आ रहा है वो अगेन आपको कहाँ जाएगा, Q0 पे भी आएगा और Q1 पे भी आएगा। तो देखिए Q0 पर भी आएगा और Q1 पर भी आएगा। तो देखिए Q0 पर जब B आएगा तो टॉप ऑफ द स्टैक आपको क्या मिल रहा है बच्चों, B मिल रहा है, यानी कि ये रहा B, Q0 पर B और टॉप ऑफ द स्टैक B। सिमिलरली Q1 पर भी क्या मिल रहा है आपको, इनपुट B और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिल रहा है, B मिल रहा है, ये देखिए, है ना। तो चलिए, जब Q0 पर B और B मिल रहा है तो आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आपको पता है ट्रांजिशन नंबर 5 से आप दो जगह पहुँच रहे हैं, दो जगह पहुँच रहे हैं ना। एक बार आप कहाँ पहुँच रहे हैं, Q0 पर विद पुश ऑपरेशन, और एक बार आप पहुँच रहे हैं Q1 पर विद पॉप ऑपरेशन। तो देखिए जब Q0 पर पहुँचेंगे विद पुश ऑपरेशन, तो ये किससे आया, यह आपका ट्रांजिशन नंबर 5 से, एक बार Q0 पर विद पुश ऑपरेशन और एक बार Q1 पर विद पॉप ऑपरेशन। तो देखिए स्टैक क्या बनने वाला है, Q0 पर आपका Z0, ये रहा A, ये रहा 1B, ये रहा 2B, ये रहा 3B और चौथा B भी आपने क्या करा दिया, पुश करा दिया। लेकिन Q1 पर क्या हो रहा है, Q1 पर आप विद पॉप ऑपरेशन पहुंच रहे हैं। तो जब Q1 पर पॉप ऑपरेशन के साथ पहुंचेंगे तो ये भी आपका उड़ा दिया जाएगा जो टॉप ऑफ द स्टैक है। तो जब ये भी उड़ जाएगा तो बच्चों देखिए यहाँ पर यहाँ पर स्टैक की पोजीशन क्या आने वाली है, ये रहा Z0 A B B, ये भी खत्म हो गया, यानी कि A B एंड B। ठीक, अब बात करते हैं इस Q1 की। तो बेटा इस Q1 पे आपको क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है B, टॉप ऑफ द स्टैक मिल रहा है देखिए B। तो Q1 पर ऐसी कोई ट्रांजिशन है कि जहाँ पर इनपुट भी हो, टॉप ऑफ द स्टैक भी हो। तो ये रहा बच्चों ट्रांजिशन नंबर 9। और आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं बच्चों Q1 पर ही पहुँच रहे हैं विद पॉप ऑपरेशन, यानी कि ये भी आपका उड़ा दिया जाएगा। तो जब ये भी उड़ा दिया जाएगा तो देखिए बच्चों आपके पास जो स्टैक बचने वाला है वो बचने वाला है Z0 और A, बस। तो ये भी आपका इनकाउंटर हो गया। तो देखिए अब लास्ट जो इनपुट बच रहा है आपका वो बच रहा है A। आप देखिए Q0 पर भी A आएगा, Q1 पर भी A आएगा और इस Q1 पर भी A आएगा। तो देखिए बच्चों तीन जगह A आएगा, यहाँ भी A आएगा, यहाँ भी आपको A इनपुट देना है और यहाँ भी आपको A इनपुट देना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया इनपुट A और टॉप द स्टैक क्या है बच्चों, B है। तो आपको पता है क्या करेंगे, आप पुश ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, A को पुश कराएंगे। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको, इनपुट है A, टॉप ऑफ द स्टैक है क्या B। तो देखते हैं यहाँ क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए इनपुट A मिलेगा आपको, टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिल रहा है बच्चों, A मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो Q0 पर A और B के साथ देखिए आपको क्या करना है, ऐसा कोई ट्रांजिशन है कि जहाँ पर Q0 पर इनपुट A हो, टॉप ऑफ द स्टैक B हो। तो देखिए ट्रांजिशन नंबर 3 आपको मिलता है और आप कराते हैं पुश ऑपरेशन, कहाँ मूव करते हैं, Q0 पर। तो ठीक है बच्चों, मैं यहाँ Q0 पर मूव कर गया विद पुश ऑपरेशन। तो देखिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इतना सारा लिखना है। ये रहा Z0, लीजिए और बना देता हूँ मैं, ये तो रहा Z0। और देखिए अब क्या आपको लिखना है, अब आपको लिखना है ये रहा A B 4 तो B हो जाएंगे और एक A भी पुश हो गया आपका। ठीक है जी, ये 4 B तो ऑलरेडी थे और बाद में A भी आके पुश हो गया, या आप Q0 पर आ गए। अब चलिए इसमें देखते हैं, Q1 पर आपका इनपुट है बच्चों A और टॉप ऑफ द स्टैक है आपका B। ये देखिए Q1 पर क्या कोई ऐसी ट्रांजिशन मैंने लिखी हुई है, ऐसी कोई ट्रांजिशन मैंने Q1 पर नहीं लिखी है। इसका मतलब बच्चों ये डेड एंड हो गया, यानी कि ये ब्रांच हो गई ख़त्म। ये ब्रांच हो गई जो आपकी ख़त्म। अब इस पर आते हैं थर्ड ब्रांच पर। तो देखिए बच्चों Q1 पर इनपुट मिल रहा है आपको A और टॉप ऑफ द स्टैक मिल रहा है A, यानी कि ऐसी कोई ट्रांजिशन आपने लिखी है। तो ट्रांजिशन नंबर 8 आप क्या कर रहे हैं, Q1 पर जब इनपुट भी है, टॉप ऑफ द स्टैक भी है, आप पॉप करा रहे हैं।
अब पॉप करा के पहुंच कहाँ रहे हैं बच्चों, पहुंच रहे हैं आप Q1 पर, और Q1 पर जब पहुंचे विद पॉप ऑपरेशन तो ये ए गया उड़, तो आपके पास जो स्टैक बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, सिर्फ Z0। ठीक, स्ट्रिंग आपकी बच्चों ख़त्म हो गई, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये भी इनकाउंटर हो गया, अब आपको मिलने वाला है नल। तो देखिए Q0 पर भी नल आएगा, ये ब्रांच तो डेड हो गई, और Q1 पर भी नल आएगा। तो देखिए बच्चों जब Q0 पर नल आ रहा है, ध्यान से देखिए आप, जब Q0 पर इनपुट आपका आ रहा है नल और टॉप ऑफ द स्टैक आपका क्या है A, और Q1 पर बच्चों आ रहा है इनपुट आपका नल और टॉप ऑफ द स्टैक क्या आ रहा है Z0। तो देखिए क्या कोई ऐसी ट्रांजिशन मैंने लिखी है कि Q0 पर नल इनपुट हो और टॉप ऑफ द स्टैक A हो, ऐसी कोई ट्रांजिशन मैंने लिखी है? नहीं लिखी है। तो इसका मतलब ये भी डेड एंड हो गया। अब देखिए Q1 पर इनपुट है नल, टॉप ऑफ द स्टैक है Z0, क्या मैंने कोई ऐसी ट्रांजिशन लिखी है? तो हाँ बच्चों लिखी है, ट्रांजिशन नंबर 10। और आप कहाँ पहुँच रहे हैं बच्चों, आप सीधा पहुँच रहे हैं Q2 पर विद पॉप ऑपरेशन, यानी कि Z0 भी उड़ गया, अब आपका स्टैक भी एम्प्टी है और Q2 आपका क्या है, फाइनल स्टेट है। तो आप देखिए फाइनली आपकी लास्ट ब्रांच पर आकर के स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, इसका मतलब कि आपका PDA सही बन गया है इवन पैलिंड्रोम का। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस पैलिंड्रोम में, यानी कि इस जो मैंने PDA बनाया है ट्रांजिशन फंक्शन, इसमें कोई गलत स्ट्रिंग आप डाल के देखिएगा और कोशिश करिएगा कि एक्सेप्ट हो जाए। आप इसे गलत करने की कोशिश करिएगा, जब तक आप गलत करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको सही बनाना नहीं आएगा। और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। कोशिश करिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवे, थैंक यू।